Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investor. क्या कल के वीडियो में जो डेली चार्ट में कैंडल दिखाई थी कि 23,500 के ऊपर अगर कुछ इस तरीके से पावरफुल कैंडल बनी तो 23,650 आ सकता है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो को वापस से एक बार देखें कल का, जहां पे बहुत क्लियर कट यही इस तरीके से वो कैंडल जो थी वो मैंने बताई थी, और एग्जैक्टली मार्केट अगर आप देखोगे तो वही तरीके से बहुत पावरफुल कैंडल बना है। और इसका मतलब क्या है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि कल बजट में 650 तक आ सकता है। बट जिस तरीके से ये कैंडल इतनी पावरफुल बनी है तो 650 के अलावा और क्या बढ़िया चीज हो सकती है ये मैं डिटेल में बताना चाहता हूं। बट एट द सेम टाइम एक चीज थोड़ा सा मैं गाइड करूंगा, प्रीमियम्स बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं और अनटिल एंड अनलेस मार्केट 300-400 पॉइंट इधर उधर मुंह देगा, उसके अलावा अगर आप ट्रेड करने जाओगे तो मोस्टली आपके हाथ में निराशा ही आएगी। क्योंकि एक बार बजट खत्म होने के बाद, क्योंकि मार्केट तो कल 3:30 बजे तक है, बजट खत्म होने के बाद जो सस्पेंस है कि कौन से सेक्टर में क्या एलोकेशन हुआ है, कितना पैसा हाउसिंग को मिला है, कितना पैसा डिफेंस को मिला है, कितना पैसा रेलवे को मिला है, कितना पैसा ग्रीन इंडस्ट्री को मिला है, ये जब हर एक इंडस्ट्री का पता चलेगा तब क्या होगा कि तब आप देखोगे ना तो ये पूरा सेक्टर वाइज पूरा रीएडजस्टमेंट होना चालू होगा। इसका मतलब क्या है, तो अगर रेलवे में ज्यादा एलोकेशन हो गया, जो पिछले साल से ज्यादा एलोकेशन हो गया, तो सडनली रेलवे स्टॉक्स भागने लगेंगे। बट ऑयल एंड गैस में इतना नहीं हुआ तो ऑयल एंड गैस नीचे जाएंगे। तो सबसे पहला हमें बजट का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, यानी कि दो तरीके हैं जिससे हम बजट का फायदा ले सकते हैं। एक तो बजट में हमें देखना है कि कौन से सेक्टर पे गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग बढ़ाई है और आने वाले सालों के लिए, और कौन से ऐसे सेक्टर है जहां पे पिछले साल से इस साल गवर्नमेंट को लग रहा है कि इतना ज्यादा हमें स्पेंडिंग नहीं करना है। मेरा यह मानना है डिफेंस एज यूजुअल रहेगा, बट डिफेंस ऑलरेडी बढ़ चुका है, यानी कि डिफेंस के स्टॉक्स तो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं और अब थोड़े से पीट भी रहे हैं। बट मेरा यह मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग ये दो चीज है जहां पे कल के बजट में कुछ अच्छा खासा आपको चेंजेस दिखाई दे सकता है। और हम यही चीज पे दो तरीके से बजट को देखेंगे। एक तो देखेंगे कि क्या हमारा पोर्टफोलियो गवर्नमेंट जहां पे पैसा खर्च करना चाहती है उस तरीके से अलाइंड है, ये एक हो गया। एंड शॉर्ट टर्म, यानी कि अगर बजट के दिन पे ही हमें ट्रेड करना है तो क्या कहीं पे एक अच्छा खासा इंट्राडे ट्रेड बन सकता है, या फिर किसी सेक्टर में हमें लॉन्ग जाना है या किसी स्टॉक में शॉर्ट जाना है। ये अलग अलग चीज हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे। अब इंपॉर्टेंट एक चीज है कि अभी तक अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो और मुझे नहीं जानते हो तो मेरा नाम तुषार गुने है। हर शाम में आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो हमारी डेमो कम्युनिटी है, कौन सी है, तो ये वाली डिस्क्रिप्शन में जो हमारी डेमो कम्युनिटी है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलना। और यहां पे आप देख सकते हो कि दो पीपीटीज है जो मैंने यहां पे ओपन करके रखी है कि हाउ टू यूज ट्रेंड इन ऑप्शन ट्रेडिंग। ये एक वीडियो है जो मैं अभी तो शूट करने वाला हूं, बट कल शाम या रविवार को खास एक सेशन रहेगा जहां पे आपको डिटेल में बताया जाएगा कि ट्रेंड्स को आप ऑप्शन ट्रेडिंग में किस तरीके से, इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए किस तरीके से बढ़िया वेव फॉर्म जो रहता है उसको कैच करके पैसा कमा सकते हो। तो ये वीडियो देखना मत भूलना। अब थोड़ा सा आते हैं बैक टू दिस थिंग
9152615121 ये हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहां से अब अगर आप देखोगे तो जो फोन आता है वो प्योरली आपको अगर हमारे से गाइडेंस चाहिए कोर्सेज के बारे में, ये सब के लिए रहता है। हम कोई भी पोर्टफोलियो हैंडलिंग नहीं करते हैं, हम कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करते हैं, हम कोई भी क्रिप्टो करेंसी या किसी और इसमें नहीं आपको कुछ गाइड करते हैं। इसका मतलब अगर पोर्टफोलियो हैंडलिंग प्रॉफिट शेयरिंग के लिए कहीं से भी हमारे नाम से फोन आ रहा है तो वो फ्रॉड फोन है, टोटली मना कर देना। अब सेकंड क्या है कि आइए देखते हैं टॉप न्यूज ऑफ द डे। एयरपोर्ट ऑपरेटर्स एंड द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैव अचीव्ड 91% ऑफ देयर 91,000 करोड़ कैपेक्स प्लान बाय नवंबर 2024। फैंटास्टिक। ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल है बट कर रहे हैं तो स्पेंडिंग अच्छी तरीके से हो रहा है। इंडिया नीड्स 8% ग्रोथ एंड 35% इन्वेस्टमेंट रेट टू अचीव द गोल ऑफ बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान देना है कि अगर 8% ग्रोथ हमें चाहिए, हम चाहते हैं कि 8% से ग्रो करे, क्यों ग्रो करे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गवर्नमेंट भी मिस नहीं करेगी। मूवमेंट अगर 6% का ग्रोथ रेट आया है, गवर्नमेंट हड़बड़ा जाएगी। क्यों? क्योंकि एक देखोगे तो पूरे गवर्नमेंट का एक गोल है कि हमें डेवलप नेशन बनना है 2047 तक। तो इसीलिए आप देखोगे तो क्यों मैं भी कह रहा था कि बजट ही एक इवेंट है जहां पे कुछ हमें स्ट्रक्चरल चेंज या बड़े चेंजेस देख सकते हैं। क्योंकि हुआ क्या है, 8% के जगह पे अगर 6.5% आया है तो बट ऑब्वियसली गवर्नमेंट को स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ाना पड़ेगा। और ये सब पैसा कहां से जाएगा? हम जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लेंगे उनके थ्रू ही तो एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो हम कंपनीज लेंगे उसको प्रॉफिट भी होगा। इसके लिए ये एक पैरामीटर्स पे अगर सच में गवर्नमेंट को ध्यान देना है तो कल बजट अच्छा होना चाहिए। द नाबार्ड रूरल सर्वे found 78.5% of rural household reported an increase in consumption expenditure। चलो ये भी अच्छा है ओवरऑल इकोनॉमी के लिए कि रूरल इसमें कंजम्पशन बढ़ रहा है। अब एक तो चीज है कि हमने टॉप न्यूज भी देख लिया। अलॉन्ग विद दैट अगर आप चाहते हैं आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस, जस्ट ट्रेंड एनालिसिस, उसके अलावा कुछ भी रिसर्च नहीं, जस्ट मार्केट स्टॉक ट्रेंड में कौन सा है यही आपको गाइड करूंगा, कुछ भी बाय सेल ये सब नहीं ये करूंगा। तो आप ओरेकल, माजगांव और एनबीसीसी आप खुद भी कमेंट कर सकते हो, मैं यहाँ पे सिंपल ट्रेंड एनालिसिस आपको करके बताऊंगा। अब यहां पे देखते हैं कि निफ्टी क्या कर रही है। पहला तो हमने डेली चार्ट में देखा और डेली चार्ट में अगर आप देखोगे ना तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जहां पे मार्केट को सच में डर के रहना पड़ेगा। कौन सा ये रेजिस्टेंस है? ये जो पार्ट है ना मार्केट का, अगर समझो कल सच में बजट भी अच्छा रहा तो भी ये जो जोन है ना ये वाला 23,850 के आसपास ये रियल रेजिस्टेंस है। और आप देखोगे अब मैं 600 से 850 के आसपास क्यों आया हूं? क्योंकि एक है, दो चीज है, अगर बजट गड़बड़ रहा तो स्ट्रेट अवे क्या होगा ये दिखा रहा हूं, तो ध्यान देके सुनना। क्योंकि कल अगर ऐसे हुआ तो भले बजट में मत ट्रेड करना बट बजट के आने वाले दिनों में आप अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हो अगर स्ट्रेट अवे कुछ ऐसी कैंडल बनी। ओके, और कहां तक चली गई? क्लोजिंग कहां पे हुआ? 23,250। कल अगर ऐसे हुआ क्लोजिंग चलो 23,250 के आसपास हो गया तो इसका मतलब क्या है? वापस 22,800 आने वाला है। ये एक कैंडल से कैसे हम बता सकते हैं 22,850 आने वाला है? क्योंकि ये जो कैंडल बनी है ना ये आशा की किरण लेके आई है। अगर ये कैंडल का सत्यानाश हो गया मतलब क्या है? तो और ये परफेक्ट पॉइंट है जहां पे मार्केट में आपको धोखा मिल सकता है या बड़ा मुंह आ सकता है। तो कल अगर कुछ नहीं मींस कल के दिन कौन से जगह पे मार्केट क्लोज होता है
अगर आपको बजट में कुछ अच्छा खासा कमाने नहीं मिला तो टेंशन मत लेना, क्योंकि कल का जो कैंडल रहेगा वो डिसीजन मेकर कैंडल रहेगा कि आइदर ऊपर के साइड में आने वाले मंडे ट्यूसडे में 300-400 पॉइंट्स की रैली होगी, या वापस मार्केट अपने ओरिजिनल जगह पे 700 से 800 पॉइंट नीचे जाएगा। तो सबसे पहले अगर बजट में गड़बड़ हो रही है, नहीं समझ में रहा है, आईवीज बहुत हाई हो गए हैं, प्रीमियम्स बहुत दिख रहे हैं, नहीं ट्रेड करना है, अफसोस मत करना, क्योंकि जो भी होने वाला है मंडे ट्यूसडे का भी उसको आपको फायदा मिलने वाला है। तो हम यहां पे शॉर्ट कभी देखेंगे 22,000 इन डेली चार्ट 23,250, अगर बजट की क्लोजिंग हुई नीचे के डायरेक्शन में तो 22,800 आएगा। वैसे ही अगर सिर्फ और सिर्फ 23,600 तक भी अगर क्लोजिंग हुई ना ऊपर के डायरेक्शन में तो 23,850 आएगा ही आएगा। तो ये रहा, और ये डेली चार्ट में है। 15 मिनट्स के कल डिटेल में मींस 15 मिनट्स रिलेटेड जो कल ट्रेड करना है डिटेल में बताऊंगा। तो ये नीचे के लेवल्स, ये ऊपर के लेवल्स। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे 15 मिनट्स में कि हम क्या कर सकते हैं। अब 15 मिनट्स में तो बहुत सिंपल है। यहां पे आप देखोगे ना तो आपका एक अच्छा खासा सपोर्ट है 23,350 से लेके 23,300 तक। ये जो जोन है ना, ये आपका सपोर्ट का जोन है। तो हो सकता है कि कल अगर यहां पे रेड कैंडल कुछ बनी, जो कि बीच में बनने के पूरे चांसेस है, राइट, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, और ये बीच में ही बनती है क्योंकि मार्केट गैप अप हो सकता है और फिर सडनली 9:30 पौने 10 के आसपास मार्केट नीचे चला जाता है। तो लोएस्ट, अगर सब बजट में इतना ज्यादा कुछ उथल पुथल नहीं है तो कल का ये जो मूव है ना हमें कहां तक लेके जाएगा, 23,350 के आसपास। और किसके ऊपर हमें बुलिश के बारे में सोचना है, बट ऑब्वियसली कि अगर कल मार्केट में 23,600 के आसपास अगर कुछ, चलो 23,550 के आसपास कुछ मूव आता है तो इंट्राडे में हम 23,650 23,650 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर बजट फंटास्टिक निकला तो 23,800 आएगा। अगर बजट घटिया निकला तो 23,000 या 22,800 आएगा। तो एक चीज है, थोड़ा सा कंसेप्ट देख लो कि मार्केट में दो रेंज रहेंगे यहां पे। एक बिफोर बजट, जब बजट नहीं है तभी एक बजट की रेंज रहेगी, मार्केट की रेंज रहेगी, और एक रहेगा आफ्टर बजट, जहां पे ऑलरेडी डिसीजन निकल चुका है और जो होना था वो पूरा भांडा फूट गया है बजट का। तो बिफोर मार्केट जो रेंज है, सॉरी बिफोर बजट जो रेंज है, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। बिफोर बजट रेंज क्या रहेगी तो थोड़ा सा ध्यान देना, 23,600 से लेके 23,350। आफ्टर बजट क्या रेंज रहेगी, आफ्टर बजट की ये जो रेंज है वो 23 के लोअर साइड और हायर साइड 23,800 23,800 हायर साइड, 23 के लोअर साइड। तो कल थोड़ा सा बिफोर और आफ्टर देखना है, क्योंकि अगर गिर रहा है तो और नीचे जा सकता है, क्योंकि इसका मतलब ही है कि बजट खराब है। बढ़ रहा है तो 23,850 तक या 800 तक जा सकता है। अब थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट कर सकती है। बैंक निफ्टी का भी बिफोर और आफ्टर बता देता हूं। बिफोर का रेंज क्या है, तो बिफोर का रेंज है 49,200 और 49,600। आफ्टर का रेंज क्या है, 48,200 और ऊपर के डायरेक्शन में मैं कह देता हूं कि 50 के आ सकता है। तो ये रहा आपका बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ बजट,
और ये रहा आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ बजट होने के चांसेस है। अगर बजट सच में घटिया रहा या अच्छा रहा तो भी मुंह बढ़िया आने के चांसेस है। अब थोड़ा सा देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स है जिसका हम एनालिसिस देख सकते हैं। ओएफएसएस गिर रहा है, कुछ भी ज्यादा कर नहीं सकते, बट कल वैसे भी अगर आप देखोगे ना, मैं बोलूंगा कि कल के दिन थोड़ा सा रुक जाओ, देखते हैं बजट क्या है, उसके बाद में एनालिसिस करते हैं। तो ओएफएससी रहने दो या माझगांव डॉक, ऊपर के साइड में ट्रेंड ऊपर के तरफ ज्यादा दिख रही है तो अच्छा है। एनबीसीसी ऊपर के डायरेक्शन में दिख रहा है, तो अगर बजट रहा तो सही रहा तो ऊपर के डायरेक्शन में जाने के चांसेस है। तो ओएफएसएस छोड़ के बाकी दोनों स्टॉक्स ऊपर के डायरेक्शन में दिखा रहा है कि ऊपर जा सकते हैं। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट।